हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे जूलॉजी 131 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को, जिसका टाइटल है एनिमल डाइवर्सिटी। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। ये हमारी पार्ट सेकेंड है वीडियो का। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है parasitic adaptations of Ascaris lumbricoides and its life cycle with diagram। इसमें आपको Ascaris lumbricoides एक पैरासाइटिक वॉर्म है, उसकी क्या क्या अडेप्टेशंस है उसको लिखना है। पैरासाइटिक वे में कैसे कैसे वो अडेप्ट हुआ है अभी तक, उसको पहले एक्सप्लेन करना है, और फिर स्कैरिस की जो भी लाइफ साइकिल है उसको डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरा आप आंसर इसका याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, 5 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है, आंसर है इसका द पैरासाइटिक अडेप्टेशंस ऑफ एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस एंड इट्स लाइफ साइकिल। हेडिंग डालेंगे, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस ऑल्सो नोन एज द जायंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म। इट इज अ पैरासाइटिक नेमेटोइड्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस। ये क्या है? एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस को जाइंट इंटेस्टाइनल वॉर्म भी बोलते हैं हम, जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। वहीं पे ये अपना पैरासाइटिक रोल प्ले करता है और ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वन ऑफ इट्स मोस्ट impressive adaptation is that ability to survive in the harsh environment of the human digestive system। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशंस ये है कि ये इसके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि ये जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत हार्श एनवायरनमेंट होता है, बहुत हाई लेवल का पीएच होता है, सारी चीज़ें होती हैं। उस हार्श एनवायरनमेंट में भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन हो गई कि इतना अडेप्ट हो रखा है ये कि इतने हार्श एनवायरनमेंट में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। पहली अडेप्टेशन से हो गई इसकी। एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस हैज़ अ थिक क्यूटिकल दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हेल्प इट टू मूव थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एस्कैरिस के अंदर एक थिक क्यूटिकल होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, और इनको हेल्प करती है कि पूरे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ये मूव करके आगे बढ़ सके। It also has a specialized muscular pharynx that allows it to feed on the intestinal contents and absorb nutrients। इसके पास specialized muscular pharynx होते हैं जो इनको अलाउ करते हैं कि इंटेस्टाइनल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको ये न्यूट्रिशन के तौर पे अब्जॉर्ब करके फीड कर सकें उस पर। Now let's took a look एट इट्स लाइफ साइकिल। अब हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। इसका पैरासाइटिक अडेप्टेशन हमने समझ लिया, क्या क्या पैरासाइटिक अडेप्टेशन है इसकी। अब इसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस कॉमनली नोन एज द जायंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म इज अ पैरासाइटिक वॉर्म दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन। लेट्स टेक अ लुक ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। ये जो मैंने अभी पहले भी आपको समझाया है कि इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं, जायंट राउंड वॉर्म बोलते हैं इंटेस्टाइनल के अंदर, और ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। ये दोबारा से इसमें कॉपी करके लिख दिया मैंने, ये ना भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया। द अडल्ट फीमेल एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस लेज एग इन दी स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑफ द होस्ट। जो होस्ट मतलब ह्यूमन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, अगर इसका होस्ट के अंदर ये प्रेजेंट है एस्कैरिस, फीमेल एस्कैरिस, तो फीमेल एस्कैरिस क्या करती है कि अपने एग्स को ले करती है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर। पहले ये ले करेगी अपने एग्स को। These eggs are then passed out of the host body through the feces। फिर जो एग ये ले कर दिए इसने इंटेस्टाइन में, वो इंटेस्टाइन के दौरान बाहर, इंटेस्टाइन से बाहर जाके फीशियस के तौर पे निकल जाएंगे। मतलब पॉटी के रास्ते से वो पॉटी के अंदर निकल जाएगा उनके एग्स। फिर क्या होगा? इन दी फेवरेबल कंडीशन दीज एग्स कैन सर्वाइव इन दी सॉइल फॉर ईयर्स। अगर फेवरेबल कुछ कंडीशंस होती हैं इनकी, उन कंडीशंस में ये सालों साल तक ज़मीन के अंदर जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि पहले के लोग तो आपको पता है वो फ्रेश भी बाहर होते थे, मतलब सॉइल के अंदर बाहर ही जाके वो फ्रेश होते थे, बाहर ही जाके फिशेस करते थे। तो वो सॉइल्स के अंदर वो एग्स चले जाते हैं, वो वहीं जाके मेच्योर होते हैं। बट अब ऐसा होना रेयर है क्योंकि अब सबके घर में वॉशरूम है जहाँ पे वो ग्रो नहीं करते, बट पहले ये हुआ करता था। When a human accidentally ingested these eggs through the contaminated food or water, they hatches in the small intestine and release larvae।
जब ये सॉइल में ग्रो करते रहते हैं और वो सॉइल के माध्यम से अगर ह्यूमन कंटैमिनेटेड फूड या फिर वाटर को कंटैमिनेटेड फूड और वाटर को अगर कंटैम कर लेगा, अगर ले लेगा, खा लेगा, तो वो उसके बॉडी के अंदर चले जाएंगे। वापस वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद उसके लार्वे हैच कर जाएंगे। ठीक है। These larvae then penetrate the intestinal wall and enter the bloodstream. अगर वो लार्वे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट कर देते हैं, बड़े होकर उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकल जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस जाते हैं, ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। The larvae migrate to the lungs where they can break through the alveolar wall and then enter to the air sac. फिर वो माइग्रेट होते हैं लार्वे लंग्स की तरफ, ब्लड से पहुंचते हैं लंग्स की तरफ, लंग्स के अंदर वो जाते हैं एल्वुलर वॉल में, लंग्स के अंदर एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं, उसकी एल्वुलर वॉल में ये जाते हैं और एयर सेक्स में एंटर कर लेते हैं। देन दे आर देन कफ्ड अप एंड स्वॉलोड रिटर्न टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। जब वो हमारे लंग्स में एल्वुलर वॉल में चले जाते हैं तो जब ह्यूमन जो होस्ट है ह्यूमन, वो उसको कफ करता है, कफ लगता है, उसको खांसता है वो, तो वो कफ के साथ उसका जो बलगम आता है मुंह में वो वापस स्वॉलो अप कर लेता है, तो वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दे मैच्योर इनटू द अडल्ट फॉर्म एंड मेट। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दोबारा पहुंच गए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये पूरा अडल्ट तरीके से ग्रो करेंगे वहाँ पे, और ग्रो करने के बाद ये दोबारा से मेटिंग स्टार्ट कर देंगे। मेटिंग करने के बाद ये दोबारा से लेग करने स्टार्ट कर देंगे। The adult male worm dies after mating while the female continues to lay egg which start the cycle overall again. जो adult male होता है, इनका मेल जो वर्म है वो मेटिंग करने के बाद मर जाता है, बट फीमेल फिर भी अपने एग्स को ले करती रहती है और सेम ये साइकिल दोबारा से वैसे ही चलती रहती है। Ascaris lumbricoides infection can cause abdominal pain, diarrhea and malnutrition. अगर किसी को एस्कैरिस का इन्फेक्शन हो जाए किसी ह्यूमन को तो उसको abdominal पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा उसको और malnutrition की दिक्कत आ जाएगी। In severe cases, these worm can cause intestinal blockage and even perforations. अगर सीवियर केस हो किसी का तो उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल भी ब्लॉक हो जाती है और परफोरेशन हो जाता है, सांस नहीं ली जाती उनको ठीक से। Prevention of Ascaris lumbricoides infection involve good hygiene practice such as washing hands before eating and handling food properly, disposing of feces and avoiding contaminated food and water. इनको प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या उपाय हैं हमारे कि हम खाना अच्छी जगह से खाएं, हाथ धोकर खाएं, प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करें और बाहर का खाना जो कंटैमिनेटेड वाटर हम लेते हैं उनको अवॉइड करें। तो ये इसके प्रिवेंशन हो गए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसकी लाइफ साइकिल की मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे हो रहा है ये हमारा स्टार्ट हुआ था कि एग, अगर ये इन्फेक्टेड लार्वे है, फर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने कोई फूड कंटैमिनेटेड फूड लिया, उसमें वो एग था, मतलब उसके एस्कैरिस के वर्म थे, वो हमारे फूड के अंदर चले गए। ठीक है, तो वो हमारे ड्यूडनम में जाएंगे, ड्यूडनम की वॉल को फिर पेनिट्रेट करके इंटेस्टाइन में जाने के बाद ड्यूडनम की वॉल को पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में घुसेंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो लंग्स में जाएंगे, लंग्स में जाने के बाद कफ करेंगे हम दोबारा सॉलो अप करने के बाद वो वापस इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, इंटेस्टाइनल में वापस ग्रो करके वो फीशीज के रास्ते में निकल जाएंगे। फीशीज के रास्ते में निकलने के बाद एग उनके सॉइल में चले गए, मेच्योर हुए, वहाँ पे वापस अनफर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज्ड होगा, फर्टिलाइज्ड होने के बाद इन्फेक्टेड लार्वे वापस इनके कंटैमिनेट फूड के द्वारा वापस ह्यूमन के अंदर चला जाएगा। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टॉर्सन्स इन गैस्ट्रोपोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में या फिर लॉन्ग आंसर में आ सकता है। जो गैस्ट्रोपोड के अंदर टॉर्सिन होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है कि उनका रोल क्या है, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते और किस में पाए जाते हैं। गैस्ट्रोपोड्स आर अ टाइप ऑफ मोलस्कस विच इंक्लूड स्नेल्स, slugs and
सी स्नेल्स। जो गैस्ट्रोपोड होते हैं वो मोलस्कस के अंदर आते हैं, जिनके अंदर स्नेल, स्लग्स और सी स्नेल्स पाए जाते हैं। Torsins is a unique feature of gastropod that sets them apart from each other molluscus। जो टॉर्सन होता है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, वो इनका एक यूनिक फीचर है जो बाकी मोलस्कस के अंदर नहीं पाया जाता, उनको गैस्ट्रोपोड से अलग करता है। टॉर्सिन्स इज द ट्विस्टिंग ऑफ द गैस्ट्रोपोड्स बॉडी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। टॉर्सिन क्या है? टॉर्सिन्स वो है जब गैस्ट्रोपोड की बॉडी डेवलप करती है तो वो पूरा 180 डिग्री ट्विस्ट कर जाती है। ट्विस्ट की वजह से उनका एक शेल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है उनका, उसी को टॉर्सिन बोलते हैं। एज द गैस्ट्रोपोड ग्रोज इट बॉडी ट्विस्टेड 180 डिग्री कॉजिंग एन एनस एंड मेंटल कैविटी टू मूव टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, जब गैस्ट्रोपोड की बॉडी डेवलप कर रही है तो वो ट्विस्ट करती है, पूरी 180 डिग्री घूम जाती है, तो जो उनका फ्रंटल मेंटल कैविटी थी वो फ्रंट में की बजाय वो बैक में चली जाती है और एनएस फ्रंट में आ जाता है। एनएस उनका एक्सक्रीटरी पार्ट हो गया। दिस मीन्स दैट द गैस्ट्रोपोड हेड एंड फुट आर नाउ लोकेटेड एट द अपोजिट एंड ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो उनका फ्रंट में पार्ट होना चाहिए वो उनका बैक में चला गया और जो बैक में होना चाहिए वो फ्रंट में आ गया। मतलब जो एनएस है हमारा, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है मोलस्कस का, वो उनका फ्रंट में होता है और उनका मेंटल कैविटी बैक में होती है और उनका पूरा गैस्ट्रोपोड एक टॉर्सिन डेवलप हो जाता है उनकी बॉडी के ऊपर। द पर्पस ऑफ टॉर्सिन्स इज स्टिल नॉट फुल्ली अंडरस्टूड बट इट इज़ बिलीव दैट हैव सेवरल बेनिफिट। अभी तक पर्पस इसका समझ नहीं आया कि टॉर्सिन्स होने का पर्पस मेन क्या है, बट इसके फिर भी अभी भी काफ़ी बेनिफिट है। क्या क्या है वो? फर्स्ट, इट अलाउज द गैस्ट्रोपोड टू रिट्रैक्ट इट्स हेड एंड फुट इनटू द शेल फॉर प्रोटेक्शन। पहला इनका बेनिफिट क्या है कि ये जो गैस्ट्रोपोड्स हैं वो प्रोटेक्शन के लिए अपने हेड और फुट को अपने शेल के अंदर घुसा लेते हैं ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है ये। सेकेंड, इट हेल्प्स विद द लोकोमोशन बाय अलाउइंग द गैस्ट्रोपोड टू मूव इन अ मोर स्ट्रीमलाइन मैनर। ये इनको अलाउ करता है कि ये लोकोमोशन ठीक से कर पाएँ, एक स्ट्रीमलाइन मैनर में ये चल सकें। सेकेंड ये हो गया। एंड फाइनली इट हेल्प विद फीडिंग बाय अलाउइंग द गैस्ट्रोपोड टू रीच फूड सोर्स इन डिफरेंट लोकेशंस। जब ये अच्छे से लोकोमोशन कर सकते हैं, एक स्ट्रीम लाइन में चल सकते हैं, तो इनको अलाउ करता है कि अच्छे से हम फीडिंग कर सकेंगे। एक जगह से दूसरी जगह ये जाकर अपने प्रे को कैच करके उन पर खाना खा सकते हैं, उनको खा सकते हैं। क्वेश्चन 7th है, 6th कंप्लीट हुआ। ऑल अबाउट बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरियल मोड, फैक्टर इन्वॉल्व फॉर द फ्लाइट एंड एयर सेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा, चाहे उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछ लें वो, या उसका एरियल मोड कैसे है, और वो उड़ते हैं हवा में तो उसके पीछे क्या क्या कारण है जो वो उड़ पा रहे हैं वो पूछ सकते हैं, या फिर उसके एयर सेक्स कैसे हैं। तो बर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी भी तरीके से वो घूमकर पूछ लेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, एरियल मोड क्या है, फैक्टर क्या क्या है जो उनको हवा में उड़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं, और एयर सेक्स क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बर्ड्स हैव फेदर्स। सबसे पहले बर्ड्स के पास होता है फेदर्स, पंख होते हैं उनके। फेदर्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लाइट बट ऑल्सो फॉर द इंसुलेशन एंड वाटर प्रूफिंग। फेदर जो उनके होते हैं वो सिर्फ उनको हवा में उड़ने के लिए ही हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट वो उनको एक जो उनकी बॉडी का मूवमेंट है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं और वाटर प्रूफिंग के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। They come in a variety of shapes and size from the tiny down feathers to the large flight feathers। जो इनके feathers हैं, पंख हैं, वो डिफरेंट साइज में आते हैं, कुछ टाइनी होते हैं और कुछ बहुत लार्ज होते हैं जो इनको उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। Moreover, birds have lightweight skeletal which allows them to fly efficiently। इनको फ्लाई करने के लिए इनका लाइट वेट होता है जो इनको अलाउ करता है कि ये एफिशिएंटली हवा में उड़ सकें। भारी वेट होगा तो फिर वो नीचे ही आ जाएंगे ना, इसीलिए इनका लाइट वेट है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बर्ड्स इज देयर बीक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके पास एक बीक होती है, चोंच होती है।
Beak comes in the different shape and sizes and are adapted to the bird's diet and lifestyle. जो इनकी चोंच होती है वो भी डिफरेंट साइज और शेप की होती है और वो अडेप्ट होती जाती है टाइम टू टाइम उनके लाइफस्टाइल पे. कैसे? अगर उनकी डाइट कैसी है और उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये उनका मेन अडेप्टेशन होगा, उनकी चोंच कैसी होगी. फॉर एग्जाम्पल, a long curved beak of hummingbird is perfect for spinning nectar from the flower. जो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. जो हमिंग बर्ड होती है उनकी लॉन्ग और कर्व्ड बीक होती है, लंबी होगी और थोड़ी सी कर्व होगी. क्योंकि वो कर्व इसलिए होती है, लंबी इसलिए होती है क्योंकि वो नेक्टर पर डिपेंड रहते हैं. जो फ्लावर के अंदर जो रस होता है, नेक्टर होता है, उस पर जीते हैं वो, इसीलिए उनकी लॉन्ग और कर्व्ड होती है ताकि वो उसको अच्छे से सक कर सकें और उसको पी सकें. While the sharp hooked beak of an eagle is ideal for tearing meat. जो ईगल होती है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ईगल का है कि जो ईगल है उसकी शार्प और हुक्ड टाइप की बीक होती है क्योंकि वो मीट खाती है, तो ताकि उसको वो टीयर कर सके, फाड़ सके, काट सके, इसलिए उनकी हुक्ड टाइप की बीक होती है और शार्प होती है बहुत ज़्यादा. तो उनके लाइफस्टाइल पे और उनके खाने पे डिपेंड है कि उनकी बीक कैसी होगी, कैसे वो अडेप्ट कर लेंगे उसको. ठीक है. Birds also have excellent eyesight. Their eyes are large in proportion to their body size and have a high density of light sensitive cells which allows them to see in a great detail. जो बर्ड्स की आइज़ होती है वो उनका आईसाइट भी बहुत बढ़िया होता है. उनके जो बॉडी वेट है, बॉडी साइज़ है, उससे उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ताकि वो अच्छे से किसी भी सेंसिटिव सेल्स को भी अपनी आंखों से अच्छे तरीके से डिटेल्स में देख सके. Some birds can even see ultraviolet light which is invisible to human. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स को भी देख सकती हैं जो कि ह्यूमन के लिए इनविजिबल है. हम धूप में चल रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स तो जा रही है बट हम उनको नहीं देख सकते, बट कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो उनको देख सकती हैं. तो ये हो गया. एयर सेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं. एयर सेक्स. Furthermore, birds have a unique respiratory system that allows them to extract oxygen more efficiently than mammals. बर्ड्स के पास एक यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो उनको अलाउ करता है कि ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा एफिशिएंटली वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकें ह्यूमन के और मैमल्स के कंपैरिजन में. दे हैव अ सीरीज ऑफ एयर सैक दैट स्टोर्ड एयर एंड अलाउज फॉर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन थ्रू देयर लंग्स. इनके पास एक एयर सैक सीरीज होती है जो क्या करती है, वो स्टोर करके रखती है एयर को, हवा को स्टोर कर लेते हैं एयर सैक में, तो कि ताकि वो कंटिन्यू जब फ्लाई करते हैं, उड़ते रहते हैं, तो उनका ऑक्सीजन फ्लो मेंटेन रख सके. वो स्टोर रहती है तो लंग्स के अंदर भरी हुई है तो उसको कंटिन्यू एयर मिलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी. तो ये भी इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है. लास्टली, बर्ड्स आर नोन फॉर देयर इनक्रेडिबल वोकलाइजेशन. लास्टली, उनके पास एक बहुत अच्छा वोकलाइजेशन भी होता है. दे यूज अ वराइटी ऑफ साउंड सच एज चर्प, whistles and songs to communicate with each other to establish territory. इनके पास जो इनके वोकलाइजेशन होता है, बात करने का तरीका होता है, इनके अलग अलग साउंड होते हैं जिससे ये बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. जैसे कि इनका साउंड है चर्प, व्हिसल और सॉन्ग्स. इन टाइप में ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और टेरिटरी को एस्टैब्लिश करते हैं. तो ये बर्ड्स के बारे में सारा हो गया. 8th क्वेश्चन है हमारा, हाउ इंसेक्ट्स आर सो अडेप्टेड एट हार्श और टेरिशियल एनवायरनमेंट. जो इंसेक्ट हैं वो इतने हार्श और टेरिशियल एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट हो चुके हैं, उसको एक्सप्लेन करना है. ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी कि नहीं आएगा, बट इसको पढ़ लेना क्योंकि इंसेक्ट के बारे में एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा आपको. ठीक है. बट जो अभी मैंने लास्ट आपको बताया गैस्ट्रोपोड बर्ड्स और जो एस्कैरिस है वो तो 101% आता ही है, 5 साल से आ रहा है, तो इस साल भी दिख जाएगा आपको, तो उसको लर्न कर लेना. इंसेक्ट आर सो वेल अडेप्टेड टू द हार्श टेरिशियल एनवायरनमेंट. हेडिंग डालेंगे. फर्स्ट ऑफ देयर एक्सोस्केलेटल. जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटल होता है, पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे हम. इंसेक्ट हैव अ हार्ड आउटर शेल दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड द एलिमेंट्स. जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के बाहर एक्सोस्केलेटल पाया जाता है, एक आउटर शेल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है प्रेडेटर से और
हार्श एनवायरनमेंट से और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से। दिस एक्सोस्केलेटल्स ऑल्सो हेल्प देम रिटेन मॉइस्चर इन ड्राई एनवायरनमेंट लाइक डेजर्ट्स। जो इनका हार्ड शेल है, एक्सोस्केलेटल है, ये इनको ये भी हेल्प कर रहा है कि वो मॉइस्चर को रिटेन करके रख सके, मॉइस्चर को कैप्चर करके रख सके, बांध के रख सके अपनी बॉडी में किसी भी ड्राई एनवायरनमेंट में। जैसे कि ये अगर डेजर्ट में है कोई इंसेक्ट तो उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटल है वो उनको हेल्प करेगा मॉइस्चर कंटेन करने के लिए, ताकि ये मॉइस्चर को कंटेन कर सकें और डिहाइड्रेशन फील ना हो इन्हें। देयर एबिलिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनके पास दूसरा अडेप्टेशन क्या है कि ये इनकी बॉडी टेम्परेचर को ये खुद से रेगुलेट कर सकते हैं। सम इंसेक्ट लाइक बीज एंड आंट्स कैन जनरेट हीट बाय शिवरिंग देयर मसल्स। कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे कि बीज है, मधुमक्खी हैं या फिर चींटियां हैं, वो हीट को जनरेट कर सकते हैं अपनी मसल्स को शिवर करके, मसल्स को कपकपा कर। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम कांपते हैं तो हमारे अंदर, सर्दियों में जब हम कांपते हैं तो हमारे अंदर हीट जनरेट होती है, वैसे ही इनका है। अदर्स लाइक ग्रासहॉपर्स एंड बीटल्स कैन कूल टेम्परेचर डाउन बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग। जैसे कि दूसरे इंसेक्ट्स हैं, ग्रासहॉपर हो गया या बीटल्स हो गए, वो अपने टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं अपना टेम्परेचर को इवेपोरेट करके। गर्मी इवेपोरेट हो जाएगी तो उनका टेम्परेचर कूल हो जाएगा। Insects also have unique respiratory system that allows them to breathe in harsh environment. जो इंसेक्ट हैं उनके पास यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो उनको हेल्प करता है हार्श एनवायरनमेंट में भी ऑक्सीजन लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। Some insects have spiracles, tiny openings on their body that allows them to take in air. कुछ इंसेक्ट्स के पास स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्पिरिकल्स बोला जाता है, जो उनकी पूरी बॉडी पे पाई जाती हैं, जिससे वो एयर को ईजिली कैप्चर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन ईजिली गेन कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका बहुत बढ़िया है। अदर्स लाइक ड्रैगनोफलाइज एंड डैमसेफ्लाइज हैव गिल्स दैट अलाउज देम टू ब्रीथ अंडर वाटर। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जैसे ड्रैगनोफ्लाइज हैं और डांस फ्लाइज हैं, उनके पास कुछ टाइप के स्पेशल गिल्स होते हैं जो उनको वाटर के अंदर भी ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज ऑफ इंसेक्ट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज भी हैं कुछ। इंसेक्ट आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू ले हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ एग एट वन टाइम। जो इंसेक्ट हैं उनकी एबिलिटी ये है कि वो एक टाइम में 100 या 1000 एग्स को भी ले करते हैं। दिस अलाउज देम टू क्विकली रिपॉपुलेट इन हार्श एनवायरनमेंट वेयर मेनी ऑफस्प्रिंग में नॉट बी सर्वाइव्ड। इससे क्या इनको होता है कि ये अलाउ करते हैं कि क्विकली, ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा रिपॉपुलेट कर सकें किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में। अगर ये 1000 बच्चे भी एक टाइम पे पैदा कर रहे हैं तो 1000 में से 100 भी मर जाएंगे, तब भी तो बाकी बचेंगे तो इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो इनका रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। देयर अडेप्टेबिलिटी भी देख लेते हैं इनकी। इंसेक्ट कैन क्विकली इवॉल्व एंड सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जो इंसेक्ट हैं वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं और खुद को सर्वाइव कर लेते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, खुद को अडेप्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, सम मॉस्किटोज हैव इवॉल्व टू बी रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड्स। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, उन्होंने, अब हम मच्छरदानी लगा लें तो बात अलग है, बट हम जो ये मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करते हैं उनसे भी उन्होंने रेजिस्टेंस पा लिया कि उनको लगाकर भी वो नहीं मरते। तो ये ऐसे ही खुद को इवॉल्व कर लेते हैं चेंज एनवायरनमेंट के साथ साथ। इन कंक्लूजन, इंसेक्ट आर इनक्रेडिबली वेल अडेप्ट टू द हार्श और टेरिशियल एनवायरनमेंट। कंक्लूजन में क्या है कि इंसेक्ट इनक्रेडिबली अडेप्टेड हैं डिफरेंट टाइप के टेरिशियल और हार्श एनवायरनमेंट में। देयर एक्सोस्केलेटल, इनका एक्सोस्केलेटल इनको हेल्प करता है। एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ये भी इनको हेल्प कर रहा है हार्श एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है इनके पास। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं डिफरेंट टाइप की। अडेप्टेबिलिटी टू कंट्रीब्यूट देयर सक्सेस ऑफ एनवायरनमेंट। इनकी अडेप्टेबिलिटी ऐसी है कि ये एनवायरनमेंट में इतने सक्सेसफुल हैं, अभी तक जी रहे हैं, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9।